रहीम इन्फॉर्मेटिव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने 20 लाख डॉलर अपने बैग से निकाले और आग लगा दी। ये हरकत जिसने की थी उस शख्स की एक साल की कमाई मैकडॉनल्ड की पूरे साल की सेल से भी ज़्यादा थी। दोस्तों, दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में एक नाम शामिल ही नहीं हो सका और वो नाम है पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो एस्कोबार 19 के दौर में कोकीन, ड्रग्स और दुनिया में कई मुख्तलिफ जराइम का बादशाह हुआ करता था। पैब्लो एस्कोबार के ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क ने इसको हद से ज़्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से बहुत सी जिंदगियां तबाह हुई और इसका कमाया हुआ पैसा गैर कानूनी तरीकों पर मबनी था। लेकिन 1992 में पैब्लो 30 बिलियन डॉलर का मालिक था। ब्रुनाई के सुल्तान के बाद पैब्लो दुनिया का अमीर तरीन शख्स था। अगर पैब्लो एस्कोबार आज जिंदा होता तो आज उसके 30 बिलियन डॉलर 58 बिलियन डॉलर के बराबर होते और ये दुनिया का 8वां अमीर तरीन इंसान होता। पैब्लो एस्कोबार की ड्रग सप्लाई का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि पूरे 90% अमेरिका को कोकीन सिर्फ इसका नेटवर्क ही सप्लाई करता था और पूरी दुनिया का तकरीबन 80% हिस्सा इसकी ड्रग पर इंहिसार करता था। इस खतरनाक सप्लायर नेटवर्क को अयामस के एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड पैब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर भी था। उस आइलैंड पर पूरा एक एयरपोर्ट बना हुआ था जहां कोकीन से भरे हवाई जहाज रीफ्यूलिंग के बहाने से लैंड करते और उसी दौरान उनमें से कोकीन निकालकर छोटे जहाज़ों में डालकर अमेरिका रवाना कर दिए जाते थे। यह सिलसिला महीने या हफ्ते में एक बार नहीं होता था, बल्कि यह दिन में 5 से 6 मरतबा होता था। रोज़ाना अमेरिका में 15,000 किलोग्राम कोकीन सेल किया जाता था, जो पूरे साल का 5,40,000 किलोग्राम बनता है। जी हाँ, पूरे साल में पैब्लो 5,40,000 किलो कोकीन सिर्फ अमेरिका में बेचता था और उस वक्त अमेरिका में सिर्फ 1 किलो कोकीन की कीमत $70,000 हुआ करती थी, जिसका मतलब ये है कि एक साल में 378 बिलियन डॉलर की कोकीन सिर्फ पैब्लो अमेरिका में सेल करता था और ये पूरे 16 साल तक चलता रहा। तहकीकाती इदारों का मानना था कि जो कोकीन एस्कोबार $70,000 फी किलो में फरोख्त करता था, वो इसको सिर्फ $5,000 में पड़ती थी। पैब्लो एस्कोबार पायलट्स को सिर्फ एक फ्लाइट का $5 लाख देता था। इसके अलावा रिश्वतें देने के बाद भी इसको $8 मिलियन एक ही दिन में मुनाफा होता था, जो साल के $22 बिलियन बनते हैं। इन पैसों के ज्यादा होने का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि मैकडॉनल्ड ने साल 2019 में $21 बिलियन की सेल की और पैब्लो का 1980 में एक साल का मुनाफा $22 बिलियन था, यानी मैकडॉनल्ड की दुनिया भर की सेल से भी ज्यादा। और जाहिर है कि ये सारा पैसा पैब्लो कैश की सूरत में रखता था। इन पैसों की गठियां बनाने के लिए रोजाना $1,000 के रबर बैंड आते थे। जी हाँ, $1,000 के सिर्फ रबर बैंड, यानी महीने के $30,000 और साल के $3,65,000 के सिर्फ रबर बैंड। याद रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पूरे साल की सैलरी पैब्लो के पैसों पर लगी रबर बैंड की हर चीज जितनी है। जाहिर है इतने सारे पैसे पैब्लो बैंक में रखने से रहा, तो इन पैसों की स्टोरेज के लिए इसके आइलैंड पर गोदाम होते थे, जिनमें ड्रम्स के अंदर ये कैश महफूज किया जाता था। महफूज किए गए इन पैसों का 10% सालाना या तो चूहे खा जाते या फिर पानी की वजह से गल सड़ जाते थे। ये माना जाता है कि पैब्लो रोजाना इतना कैश गिन नहीं सकता था, तो इन पैसों को वजन करके पैसे गिने जाते थे और वजन करके ही उसकी गठियां बनाई जाती थीं। एक मरतबा पैब्लो ने पुलिस से बचने के लिए मेटलैंड के पहाड़ों में अपने बच्चों समेत पनाह ले रखी थी। उस वक्त उसकी बेटी को सर्दी लग गई। पैब्लो के पास उस वक्त गर्मी पैदा करने का और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकालकर उसको आग लगा दी। पूरे $20 लाख। ये बात पैब्लो के मरने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में बयान की। और जैसा कि ऐसी जिंदगी का अख्ताम भी खतरनाक होता है, 1993 में पैब्लो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। पैब्लो के किस्से आज तक पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर रह गए हैं कि इंसान जितना भी अमीर हो जाए, उसको सारी दौलत इसी दुनिया में छोड़कर जानी है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी ईमान अल्लाह।